भारत के इतिहास में यदि किसी शासक का नाम सबसे अधिक सम्मान और लोकप्रियता के साथ लिया जाता है तो वह है मुगल सम्राट अकबर। अकबर न केवल एक विजेता शासक थे बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक, न्यायप्रिय राजा और कला संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उन्हें अकबर महान कहने का कारण केवल उनकी सैन्य शक्ति नहीं थी बल्कि उनका विशाल दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्ष सोच भी थी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध प्रांत के अमरकोट किले में हुआ था। उस समय उनके पिता हुमायूं सत्ता से वंचित होकर शरणार्थी जीवन बिता रहे थे। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम थीं। बचपन से ही अकबर का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा रहा। हुमायूं जब सत्ता पुनः प्राप्त करने के प्रयास में थे तब अकबर को उनकी सुरक्षा के लिए काबुल और कंधार भेज दिया गया। वहीं उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्धकला की शिक्षा ली। अकबर पढ़ना लिखना पूरी तरह नहीं सीख पाए, लेकिन इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपने जीवन में विद्वानों को इतना महत्व दिया कि उनके दरबार में देश विदेश के श्रेष्ठ पंडित, कवि, साहित्यकार और कलाकार मौजूद रहते थे। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी छीन ली थी। कई वर्षों के संघर्ष के बाद हुमायूं ने 1555 में दिल्ली का तख्त वापस हासिल किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। 1556 में अकबर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया। प्रारंभ में उनकी देखभाल और मार्गदर्शन बैरम खान ने किया। बैरम खान ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर की ओर से हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। अकबर ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण मजबूत किया, फिर राजपूत राज्यों की ओर ध्यान दिया। अकबर ने समझा कि भारत पर स्थायी शासन करने के लिए राजपूतों को साथ मिलाना आवश्यक है। अकबर ने युद्ध और कूटनीति दोनों का प्रयोग किया। उन्होंने आमेर के राजा भारमल से मित्रता की और उनकी पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। इस विवाह ने मुगल राजपूत संबंधों में गहरी निकटता पैदा की। बाद में कई राजपूत शासकों ने अकबर के अधीनता स्वीकार की, जिनमें जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर शामिल थे। केवल मेवाड़ के राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और प्रताप के संघर्ष का प्रमाण है। अकबर को प्रशासन चलाने में असाधारण दक्षता प्राप्त थी। उन्होंने साम्राज्य को संगठित और स्थायी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। मनसबदारी प्रथा, अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की। इस व्यवस्था के अंतर्गत साम्राज्य के अधिकारियों को उनकी योग्यता और सेवाओं के आधार पर मनसब पद दिए जाते थे। इससे सैन्य और प्रशासनिक ढांचा दोनों मजबूत हुआ। राजस्व प्रणाली, अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने भूमि व्यवस्था को संगठित किया। उन्होंने ज़ब्ती प्रणाली लागू की, जिसमें भूमि की माप कर उसके अनुसार कर वसूला जाता था। इससे किसानों को न्याय मिला और राजकोष को स्थिर आय प्राप्त होने लगी। धार्मिक नीति, अकबर की सबसे उल्लेखनीय नीति उनकी धार्मिक सहिष्णुता थी। उन्होंने जजिया कर समाप्त किया, जो केवल गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। सभी धर्मों के विद्वानों को अपने इबादत खाना में बुलाकर चर्चा करवाई। 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर मानवता की सेवा करना था। दरबारी जीवन और नवरत्न, अकबर का दरबार विद्वानों और कलाकारों से भरा रहता था। उनके दरबार के नवरत्न आज भी प्रसिद्ध हैं। पहला नौरतन बीरबल हास्य और नीति के ज्ञाता, और दूसरा तानसेन महान गायक, और तीसरा अबुल फजल इतिहासकार, और चौथे थे फैजी जो कवि थे, और पांचवे थे राजा टोडरमल जो कि वित्त मंत्री थे, और छठे थे
राजा मान सिंह जो सेनापति थे और 7वें अब्दुर्रहीम खान खाना कवि और योद्धा थे और 8वें मुल्ला दोप्याजा बुद्धिमान मंत्री और नाबे थे। कीर अजियाजो आध्यात्मिक थे। इनके कारण अकबर का दरबार कला, साहित्य और संस्कृति का केंद्र बन गया। युद्ध और विजय अभियान। अकबर ने 50 से अधिक वर्षों तक शासन किया और अधिकांश समय साम्राज्य का विस्तार करने में लगाया। गुजरात, बंगाल, कश्मीर, काबुल, सिंध और दक्कन के बड़े हिस्से उनके शासन में शामिल हुए। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य भारत का सबसे विशाल साम्राज्य बन चुका था। व्यक्तित्व और स्वभाव। अकबर एक दूरदर्शी शासक थे। वे न्यायप्रिय थे और प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखते थे। वे शिकार, घुड़सवारी और युद्धकला में निपुण थे। कला और संगीत से प्रेम करते थे। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विद्वानों के इतने करीब थे कि उनकी शिक्षा और विचारों से उनका ज्ञान अपार हो गया। उत्तराधिकार और मृत्यु। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र जहांगीर ने गद्दी संभाली। अकबर को सिकंदरा, आगरा के पास में दफनाया गया। अकबर का जीवन केवल एक शासक की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जिसने विविधताओं से भरे देश भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उनकी धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक कौशल और प्रजा प्रेम ने उन्हें अकबर महान बना दिया। अकबर का जीवन हमें सिखाता है कि केवल तलवार से साम्राज्य नहीं चलाया जा सकता। प्रजा का विश्वास, धार्मिक सहिष्णुता, कला और संस्कृति का सम्मान तथा न्यायपूर्ण प्रशासन ही किसी शासक को महान बनाता है। अकबर ने यह सब